दुनिया जाए भाड़ में, तेरे को अकेले को वोट देंगे। तो पार्टी में भी रहेगा तो तेरे को अकेले को वोट देंगे, पार्टी को नहीं देंगे, तेरे को अकेले को देंगे। तो हम आज भी है, वो आधार से लड़े, काय से भी लड़े, उनको वोट देंगे। कि दानिशवरों को रास्ता ये बादल बताएगा, हर भटके हुए को रास्ता ये जंगल बताएगा, और ये महिला लिबास देकर ये फैसला कर, ये कौन सा दर्द है वो तो फल बताएगा। मैं सलीम सैयद के साथ रहूं, पार्टी के खिलाफ मैं ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूं, जो लोगों ने कस्में खाकर हमको धोखा दिए। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है, उनका राहेब जमाने को हुनर लगता है। हाँ, ये बात है, ये बात सच है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। इस वक्त हम मौजूद है मालेगांव शहर की शहीद अब्दुल हमीद रोड वार्ड क्रमांक 8 में, जहां पर कई दिनों से इस्लाम पार्टी की उम्मीदवारी की दावेदारी करने वाले सैयद सलीम गैरेज वाले साबिक कॉरपोरेटर, जिन्होंने वार्ड नंबर 8 से अपना उम्मीदवारी का अरीजा फॉर्म भरा था, और इनका कहना यह था कि मैं इस्लाम पार्टी का सबसे पहला और मजबूत उम्मीदवार वार्ड की आवाम की ओर से माना जा रहा है। लेकिन जब आज फॉर्म भरने के बाद फॉर्म छानने की गई तो क्या हुआ, इस पर बात करेंगे सैयद सलीम से। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सलीम गैरेज वाला। मेरी ख्वाहिश थी कि इस्लाम पार्टी से मैं उम्मीदवारी करूं, और मैंने शेख आसिफ से बात किया। तकरीबन हम लोग की 2 साल पहले भी बात हुई थी। उन्होंने ही मेरे को वार्ड नंबर 6 से ये ऑफर करा था कि यार अपने को वार्ड नंबर 7 में तुम आओ, और उसके बाद में हम तुमको टिकट भी देंगे और वहाँ से उम्मीदवारी करने का रहेगा। और हमारी पार्टी में असेंबली के टाइम से मैं इनकी पार्टी में रहा, मैं बहुत तन मन धन से काम करता रहा, लोगों को जोड़ता रहा, और असेंबली के इलेक्शन में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। जो लोग आज जिनों का फाइनल हुआ, उन्होंने कोई रास्ते पे काम नहीं करा। मैंने रात दिन एक करके बहुत मेहनत की, और असेंबली में बहुत मेहनत उन्होंने देखी भी। उसके बावजूद इसका फाइनल हुआ। अभी यहाँ पर 4 टिकट के लिए सलीम अनवर का है, निहाल अंसारी का है, एहसान का भी नाम मैं सुन रहा, अज्जुल हसन वाली की अम्मी का नाम सुन रहा, और एक जलील शाह का, जलील शाह के घर से लेडीज है कोई। अब उसके बावजूद जब मेरा नंबर चेक करने का आया, भी फॉर्म मेरे फॉर्म में निकला ही नहीं, तो मैं आज़ाद उम्मीदवार हो गया। अब मैं ये वार्ड की आवाम से पूछना चाहता हूँ कि अब ऐसी ख्वाहिश है कि कभी आवाम बोलती है कि आज़ाद उम्मीदवारी करो, तो अपन आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे। अब आवाम का जो भी पता नहीं था क्या एबी फॉर्म आपके डॉक्यूमेंट में नहीं जुड़ा है? नहीं, मैंने रात में मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने पूछा, तो बोले एबी फॉर्म हम लोग जोड़ देंगे। तो उन्होंने बोले एबी फॉर्म लग गया है, और मेरे बच्चे को बताया गया, सैयद समीर को, क्या तेरे अब्बा का ये एबी फॉर्म है, हम लोग लगा रहे, तो मुतमईन रहो। तो मैंने पार्टी के साथ आप वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ जुड़े रहे, और एंड टाइम पर ऐसा मतलब फैसला है कि आप पार्टी के लिए आज़ाद उम्मीदवार हो गए। ऐसी क्या रणनीति अपनाई गई? ये ईमानदारी का सिला है, ये ईमानदारी का सबूत है, जो अपन ने पार्टी में रह के रोड पे कोई अभी इतने उम्मीदवार यहाँ पर अभी भी कई महीनों से मैं मुसलसल चल रहा था, मगर ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कोई काम कर रहा। ये सब नवे अभी अचानक आते गए, और इन्होंने एक कारवा बना ली है। और शेख आसिफ साहब को क्या दिखा, अल्लाह ही बेहतर जाने। जो लोग नाराजगी, और सलीम अनवर जब सामने वाली पार्टी में गए, तो मैंने ख्वाहिश जाहिर किया कि साहब उनको अपनी पार्टी में ले लो, या उनको बैठा दो, या कौम में ले लो, ताकि इधर शिद्दत ना पड़े। तो मैंने ही जाहिर किया कि यार अपनी पार्टी में उनको ले लो। मेरे को हर बार ये फाइनल बनाने में शेख आसिफ साहब ने फोन करके पूछते थे, यार सैयद सलीम साहब आप आइए, अपन बैठ के इस पे बात करते। हर बार मेरे को उन्होंने बोला, मैंने उनकी बात पे बोला, मौला साहब ऐसा लोग रहेंगे तो अभी फॉर्म नहीं दिया गया। कोई बातचीत हुई आपकी उनसे? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई है। कोई फोन वगैरह? कोई फोन नहीं, कोई बातचीत नहीं। पार्टी की तरफ से कोई कोर कमेटी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब मैं यही अपनी वार्ड नंबर 8 की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगली टाइम आगे के लिए क्या अपन रणनीति अपनाएं। आपने कहा कि जिसके लिए मैंने मेहनत की, जद्दोजहद की, रास्ता हमवार किया, क्या उसी ने आपके लिए रास्ता खत्म कर दिया? ये तो अब बड़े लीडर का काम था, उसने क्या उधर बात की क्या नहीं की, मगर
जो बात थी मेरे से क्लियर हो गया, कब्रिस्तानों में वो वादा किया गया। और टिकट के ताल्लुक से जब उनके दोनों चचा और 5 भाई बैठे थे तो इमरान शेख नहीं था, तो मैंने बोला इमरान शेख को भी लाओ, तो इमरान शेख भी आया। तो उसके सामने मैंने बात रखा कि यार चलो साहब मेरा कैसा रहेगा, तो उन्होंने ये बोले कि यार सैयद सलीम को वार्ड नंबर 8 से हम लोग टिकट जेंट्स का देंगे। ये बात हमारी फाइनल हुई और सबने इकरार किया, उसके बावजूद धोखा ये कहा गया। ये ऐसा तो नहीं तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन। जिनके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका राहब जमाने को हुनर लगता है। हाँ ये बात है, ये बात सच है कि यार हम लोग गरीब लोग हैं, हम वार्ड के साथ लगे रहते, इनको ज्यादा बड़े लोग पसंद होंगे या और कोई बात होगी तो हम लोग आजाद उम्मीदवारी करेंगे इंशाअल्लाह। आवाम की कभी वार्ड नंबर 8 की आवाम चाहिए तो आजाद उम्मीदवारी करेंगे। तो फैसला हो चुका है आजाद। अभी मैं आवाम से बोलना चाहता हूँ कि वो लोग अपने को बोले, रात में अपन बात करेंगे, आवाम की राय रहेगी तो इंशाअल्लाह अपन बिल्कुल। मतलब उम्मीदवार जो छोड़ के चले गए थे उनकी जीत हुई है या पार्टी की हार हुई है? अब ये तो आवाम बताएंगी, अपन क्या बताएंगे, वक्त बताएगा। वापस आने वाला झुका या पार्टी झुकी? ये तो ये जब लोग उनकी राय अब जानो आप, उसके बाद में क्या कहेंगे? सलीम को टिकट नहीं हुआ इस्लाम पार्टी से, क्या फैसला लेंगे? इनको लड़ना है, टिकट मिले या नहीं मिले, इनको इलेक्शन लड़ना है। किस पार्टी से? कोई भी पार्टी से, आजाद उम्मीदवार से। आजाद उम्मीदवार। हाँ, आप सब साथ में? हम सब साथ में, सब साथ में हम लोग सैयद सलीम के साथ में। क्या कहेंगे आप पहलवान साहब? आप हमेशा अपनी तकरीरों में ये कहते रहे कि पार्टी जिसको टिकट देंगी, पार्टी जो फैसला करेंगी। अब अभी भी आप पार्टी के फैसले पर हैं? अब टिकट कट गया है, अब टिकट हो तो आज हम लोग हमारे एरिया के अंदर सैयद सलीम साहब ने दूसरी पार्टी में रहते हुए भी काम काज किया है, आज हमारे साथ रहकर भी काम काज करते हैं, इस्लाम पार्टी के अंदर भी रहकर काम काज किया। और सबसे पहले तो बात यह है कि किसी आवाम से, किसी एक बंदे से कभी वो बंदे ने काम काज में धोखा नहीं। सवाल ये है कि आप टिकट कट गया है, आपका फैसला? तो मेरा फैसला यह है कि मेरा एरिया, मेरा वार्ड, मेरा न्याल नगर जिसके साथ, जो उसके साथ मैं भी रहूंगा। आप किसके साथ रहेंगे? मैं सलीम सैयद के साथ रहूं। पार्टी के खिलाफ? मैं ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ नहीं रहना चाहता हूं। जो लोगों ने कस्में खाकर हमको धोखा दिए, तो हमने उन पर भरोसा रखकर हमने असम्बली के अंदर कोई भी बंदा इस रोड के ऊपर मैदान में नहीं था। यही सलीम पहलवान और यही सैयद सलीम रात दिन एक किया हमने इनके लिए, और इतनी मेहनत की है, इतने हुस्न सलूक के साथ की है और इतनी मेहनत की है कि हम बोल नहीं सकते कि हमने क्या मेहनत की और क्या नहीं की है। और जो लोग आज टिकट के दावेदार हैं, कोई भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने देखा कि 10 लोगों को भी लेकर किसी ने कभी आसिफ साहब के लिए मेहनत नहीं किया, मीटिंग नहीं लिया, और हम लोग रात दिन लगे रहते थे और यही ख्वाहिशमंद पर रहते थे कि यार इन्होंने वादा किया है और वादे के साथ हम इनके साथ रहे। और सीधी बात है कि भाई जब आपने एक शेर बोला कि जिसके आंगन में अमीरी का सजर लगता है उनका रहब जमाने को हुनर लगता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 6 से हमारे सलीम भाई जब चुन के आए थे, उसके बाद में कुछ हमारे 7 नंबर के जब भी हमारे कोई काम मतलब बढ़ते थे, लाइट के ताल्लुक से बोले और दिगर ताल्लुक से बोले, हमने जब भी सलीम भाई को फोन लगाया, सैयद सलीम को, सलीम 2 है, हाँ, सैयद सलीम भाई गैरेज वाले को हमने जब भी याद किया, वो साना बसाना हमारे साथ खड़े रहे। और खड़े रहने के बाद में हमारे हर वक्त दवाखाने से लेकर पुलिस स्टेशन से लेकर हर मामले में सलीम भाई हमारे साथ में रहे। क्यों कि दानिश्वरों को रास्ता ये बादल बताएगा, हर भटके हुए को रास्ता ये जंगल बताएगा, और ये मैला लिबास देकर ये फैसला ना कर, ये कौन सा दर्द है वो तो फल बताएगा।
देखो भैया, हमको तो पहले से इधर के कारपोरेटर पसंद ही नहीं है। ये आज भी ये मेरे को तीनों कारपोरेटर पसंद नहीं है। अब ये बंदा अपने को उम्मीद एक जग गई थी, ये बंदे ने बहुत ढेर काम किया और ये बंदे से हमने वादा किया कि तेरे को बिगैर पैसे की वोट देंगे हम, दुनिया जाए भाड़ में, तेरे को अकेले को वोट देंगे। तू पार्टी में भी रहेगा तो तेरे को अकेले को वोट देंगे, पार्टी को नहीं देंगे, तेरे को अकेले को देंगे। तो हम आज भी है, वो आधार से लड़े, काय से भी लड़े, उसको वोट देंगे, क्योंकि वो काम का बंदा है, बेपहचान का भी आदमी है, तो उसका भी काम बिगैर इसके मुआवजे से करता है वो। देखिए, पहले तो सैयद सलीम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ज़मीन पर काम करने वाले लीडर है। पिछले आसिफ साहब के इलेक्शन में पूरे रोड और वार्ड पे घर घर घूमकर इन्होंने आसिफ साहब के लिए अनथक मेहनत की है, और ऐसे मेंबर के टिकट कट जाना ये बड़ी अफसोस की बात है। इसके लिए अब हमें क्या मजबूरी हो सकती है लीडर की? अब ये तो लीडर ही बता सकते हैं, जो मजबूरी है ये तो लीडर ही बता सकते हैं। लेकिन सैयद सलीम जैसे आदमी जो काम के हैं, अवामी काम करते हैं, हम वक्त आवाम के लिए लगे रहते, इन्हें टिकट मिलना चाहिए था। सैयद सलीम साहब जो है, ये सैयद सलीम साहब है, ये सैयद सलीम साहब है। और इलेक्शन की पेड़ी के ऊपर जब कोई वोट देने के लिए जाएगा, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सैयद सलीम साहब के कामों को देख के उनके दिलों में बात डालेगा कि सैयद सलीम साहब को वोट दो। इज्जत जिल्लत देना सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। वो 16 तारीख को मालूम पड़ेगा कि सैयद सलीम साहब कितने काबिल और कितने नहीं काबिल है। चलिए, अभी